जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकेश लोछब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। करते हैं भाई क्लास की शुरुआत। इससे वाले जो पहले वाली क्लास थी वो थोड़ी सी लेट छोड़ी थी क्लास को, इस वजह से लेट हुए भाई, और लेट होने का कोई रीज़न नहीं है। थोड़ा सा 2 दिन से स्टूडियो भी वहाँ से इधर लाए हैं, तो हो सकता है कि छोटी मोटी कोई टेक्निकल मिस्टेक हो भी जाए, तो 1-2 दिन एडजस्ट करना भाई आप। हाँ, बच्चों पर ही ध्यान देते हैं बेटा, हम बच्चों के लिए ही आते हैं, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। आपसे ज़्यादा हमें टेंशन रहती है। छुट्टी हम रखता है, मत छुट्टी रखता ही नहीं, तुम्हें पता है। रेगुलर तुम्हारे क्लास ली जा रही है, तो 1-2 दिन दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है, संविधान के स्रोत है। इससे पहले हमने संविधान सभा पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी? संविधान सभा पढ़ी थी। अब ये संवैधानिक स्रोत क्या है सर? यानी हमारा जो देश है जिसका संविधान बनाया गया है, उस संविधान को हमने कहीं से लिया। जैसे राष्ट्रपति का पद कहीं से लिया है हमने, कहीं से प्रधानमंत्री का पद लिया है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, ठीक है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होता तो भारत में भी राष्ट्रपति होता, तो अमेरिका से हमने ये पद लिया था। और फिर ध्यान दो, जैसे प्रधानमंत्री होता है ब्रिटेन में, तो हमने प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से कॉपी किया। ऐसे करके हमने पद लिए, वो है संवैधानिक स्रोत। तो हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 का अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम पारित किया था, उस अधिनियम का प्रभाव रहता है हमारे संविधान पर सर्वाधिक। और इसके अलावा हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है अमेरिका का। यानी हमने ज्यादा से ज्यादा जो स्रोत लिए हैं वो अमेरिका से लिए। कहां से लिए? अमेरिका से लिए। संवैधानिक स्रोत हमारे संविधान में दूसरे देशों से लिए गए स्रोत, और हमने 10 देशों से ये स्रोत अपनाए। संवैधानिक स्रोत यानी संविधान के स्रोत, संवैधानिक स्रोत। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम और अमेरिका देश का है। भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम, अधिनियम व अमेरिका देश का है, व अमेरिका देश का है। भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव, भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो देखने को मिलता है वो 1935 के अधिनियम का देखने को मिलता है। 1935 का एक अधिनियम था जो अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया भारत के लिए संविधान था, वो उसी का कुछ कॉपी किया हुआ है संविधान हमारा। और उसके अलावा सर्वाधिक जो स्रोत लिए गए हैं हमारे संविधान में वो अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, मौलिक अधिकार, ऐसी बहुत सारी चीजें ली गई है, वो बताएंगे कौन कौन सी ली गई। 10 देशों से स्रोत अपनाए गए। कितने देशों से स्रोत अपनाए गए? भारत के संविधान में 10 देशों से स्रोत अपनाए गए।
तो भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम वह अमेरिका देश का है। और भारत के संविधान में 10 देशों से स्रोत अपनाए गए हैं। भारत के संविधान में कितने देशों से स्रोत अपनाए गए हैं? 10 देश। अब वो 10 देश कौन से हैं जहां से संवैधानिक स्रोत अपनाए गए हैं? सबसे पहले ध्यान दो, जैसे अमेरिका, अमेरिका से स्रोत अपनाए गए हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ब्रिटेन बोल दो, यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, यहाँ से अपनाए गए स्रोत हैं। इसके अलावा ध्यान देना, आयरलैंड से अपनाए गए स्रोत हैं। आयरलैंड से अपनाए गए स्रोत। आयरलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया से अपनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से अपनाए गए स्रोत है भारतीय संविधान के। इसके अलावा जापान से अपनाया गया है, जापान से अपनाया गया स्रोत है। जापान के अलावा जर्मनी से। भारत ने तो खुद नहीं बनाया है तो संविधान तो, लेकिन दूसरे देशों में जो पद होते थे वो पद तो लिए गए हैं ना। भारत ने अपना संविधान खुद नहीं बनाया है। इसके अलावा फ्रांस, फ्रांस के अलावा कनाडा है, फ्रांस, कनाडा, और कौन से देश रह गए? दो, एक तो रूस, रूस। चलो एक देश आप बताओ। सर बीजू सर की क्लास क्यों नहीं? अरे सब सर की लग जाएगी, एक दो दिन वेट कर लो तुम। मैंने कह रहा है ना कि स्टूडियो वहां से, पुरानी जगह जहाँ पर स्टूडियो था वहां से हमने स्टूडियो चेंज किया है। तो कुछ एक दो दिन में टेक्निकल दिक्कतें आएगी, तो सॉल्यूशन हो जाएगा सोमवार तक। और सोमवार तक सीक्वेंस वाइज क्लासें हो जाएगी। अभी तुम्हारे एग्जाम भी कहाँ नज़दीक है? एग्जाम से बहुत, एग्जाम का बहुत समय पड़ा है आपके। एग्जाम का भी बहुत दिन पड़े हैं। चाइना, अरे चाइना से नहीं लिए गए हैं कुछ भी। चाइना के संविधान से कुछ भी नहीं कॉपी किया गया है। एक जना सही बता रहा है, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, दक्षिण अफ्रीका। दो दिन अगर कोई क्लास नहीं लगे, कोई दिक्कत आए क्लास में, तो आप एडजस्ट करोगे। दो दिन अगर कोई भी दिक्कत आए तो थोड़ा सा ध्यान रखो। बार बार टेक्निकल टीम को कॉल करके उन्हें भी परेशान मत करो, सभी काम पे ही लगे हुए हैं भाई। संडे को क्लास नहीं होगी भाई अभी। एग्जाम नज़दीक होगा तब देखेंगे, संडे को कोई मैराथन क्लास है और है, सब चीज़ें होगी भाई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर बुक पहले तो 2026 की दिखा रही थी, ऑर्डर के बाद 2025 की हो जाती है, ऐसे कैसे हो जाती है भाई? अमेजन जंगल कहाँ है? अरे मैं पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, तुम जंगलों की बात कर रहे हो। ब्राजील जो शहर है ना, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, वहां पर है अमेजन के जंगल। हाँ रिवीजन भी बाकी है, तो रिवीजन भी होगा। तेरे कौन सा 1 जनवरी को पेपर है? रिवीजन भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
सर सबसे छोटा संविधान किस देश का? सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का, अमेरिका का। चलो आगे ध्यान दो भाई। सबसे पहला देश जहां से हमने स्रोत अपनाए हैं वो देश है अमेरिका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिका। मैंने कहा था कि हमारे संविधान में सर्वाधिक जो प्रभाव है वो अमेरिका का देखने को मिलता है। हमारे संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किस देश का है? अमेरिका का है। तो हमने अमेरिका से क्या क्या चीजें ली है, सीक्वेंस वाइज में लिखता जाता हूं और उनके अर्थ बताता जाता हूं। हाँ, अनुसूचियां 12 है। पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियां 8 थी, अब 12 है। अगला टॉपिक हमारा अनुसूचियां ही रहेगा। सुनते जाओ भाई, अब याद भी करते जाओ क्या क्या चीजें हमने कौन से देश से अपनाई है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अमेरिका, अमेरिका से सबसे पहले ली गई प्रस्तावना। अमेरिका से अपनाया गया पहला स्रोत है प्रस्तावना। हमारे संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, ये जो शब्दावली जो दे रखी है ये ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई है। दो बातें दिमाग में बैठाओ, सीधा सा पूछा जाए कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना का स्रोत तो लिया गया अमेरिका से, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना शब्द, प्रस्तावना जो है वो हमने कहां से ली है, जिसे उद्देशिका भी बोला जाता है। तो प्रस्तावना का स्रोत जो है वो अमेरिका से है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। चलो अगली बात करते हैं। दूसरा स्रोत जो अपनाया गया है वो है मौलिक अधिकार। अमेरिका से अपनाया गया दूसरा जो स्रोत है वो है मौलिक अधिकार। अमेरिका से अपनाया गया दूसरा स्रोत क्या है? मौलिक अधिकार है, भारतीय नागरिकों को मिले हुए मौलिक अधिकार है। इधर ध्यान देना, मौलिक जो अधिकार है उनके बारे में ध्यान दो आप। मौलिक अधिकार, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान लागू हुआ था तब कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, अब भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। तो सर हटाया कौन सा? वो संपत्ति का मौलिक अधिकार हटाया। क्यों हटाया, कब हटाया, ये हम बातें करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। यहां हमें ध्यान देना है, यहां हमें ध्यान देना है कि मौलिक अधिकार स्रोत कहां से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो स्रोत है वो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया स्रोत है। तो अमेरिका से लिया गया स्रोत जो है वो है आपके, पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार। चलो सर, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? यार पढ़ा दिए ये चीजें, क्रिप्स मिशन संविधान सभा वाली क्लास देख। मौलिक अधिकार बोलो चाहे मूल अधिकार बोलो, एक ही चीज होती है। आगे ध्यान दो, तीसरी बात, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में सबसे बड़ा जो है वो संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका में सबसे बड़ा संविधान को माना जाता है, तो भारत में भी सबसे बड़ा जो है वो संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की सर्वोच्चता हमें कहां से अपनाया गया स्रोत है? ये अमेरिका से। तो अमेरिका से लिया गया स्रोत प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, और फिर मैंने लिखा है संविधान की सर्वोच्चता। यानी संविधान क्या है? सर्वोच्च है।
प्रस्तावना, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता। अगली बात करते हैं भाई, अमेरिका से अगला जो स्रोत अपनाया गया है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दिया हुआ है। क्या है सर ये? चलो इसका अर्थ बताते हैं आपको। न्यायिक पुनरावलोकन ये एक शक्ति होती है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मैटर पर कोई फैसला सुना दिया, किसी भी मैटर पर कोई फैसला सुना दिया, लेकिन उसे बदलना हो, भारत के हित में है तो, अगर भारत के हित में है और अपने फैसले को बदल सकता है, उसे बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिया गया फैसला बदल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिया गया फैसला बदल सकता है, उसे बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो हमने कहां से अपनाई है? अमेरिका से। तो अमेरिका से अपनाया गया स्रोत प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता दे रखी है, न्यायिक पुनरावलोकन की। सर कुछ लोग संविधान को क्यों नहीं मानते, इसका क्या कारण? कौन नहीं मानता बेटा संविधान को? पूरा देश संविधान से ही चल रहा है, बिना संविधान के कौन सी चीज चल रही है? तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन है सर्वोच्च न्यायालय के पास। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिया गया जो फैसला है वो भारत के हित में हो तो वापिस उसमें संशोधन कर सकता है, बदलाव कर सकता है। चलो अगला स्रोत बात करते हैं। अगला स्रोत है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो राष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका से कॉपी किया गया। और बीजेपी नहीं मानती। कैसे नहीं मानती? बीजेपी मानती है तभी बीजेपी की सरकार चल रही है, बिना संविधान के थोड़ी चल रही है। बीजेपी के पास सीटें ज्यादा है, बीजेपी की सरकार है, तब संविधान के आधार पर बीजेपी सरकार बना रखी है। चलो ध्यान दो, बिना नॉलेज मत बोला करो। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति भी अमेरिका से ही कॉपी किया गया पद है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कौन सा पद? उपराष्ट्रपति का पद भी। तो मैंने आपको बता रखा है हमारे संविधान पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो अमेरिका के देश का देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद। पूरा बताओ, क्या बताएं पूरा? सर क्रिस्प मिशन नहीं पढ़ाया गया। अरे मैं फिर कहूंगा, पहली क्लास में क्रिस्प मिशन पढ़ा दिया मैंने 1942। दिमाग खराब मत कर बिना मतलब। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है वो राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे ना। तो ध्यान दो, उपराष्ट्रपति भारत का एक मैं यहां केवल संवैधानिक स्रोत पढ़ा रहा हूं कि कौन सा स्रोत कहां से लिया गया है। ये सारी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार टॉपिक है वो पढ़ेंगे हमें, ठीक है। राष्ट्रपति है वो लिखेंगे, पढ़ेंगे, और उपराष्ट्रपति है वो पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। चलो आगे ध्यान दो। संविधान सभा का गठन कब हुआ? अरे बेटा फिर कह रहा हूं, संविधान सभा वाली मैंने क्लास पढ़ा दी है, पढ़ लो उसको। चलो आगे ध्यान दो। राष्ट्रपति को एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हटाया जाता है। उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है।
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। एक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सबको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग कहलाती है। अनुच्छेद 61 में है। जब हम राष्ट्रपति को बारे में पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे कि महाभियोग कैसे लगता है, कैसे हटाया जाता है। छोरा तू एक फालतू के कमेंट कर रहा है कि कल हमारी बफेलो ब्याह गई और ब्याह गई। तेरे भी बच्चा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। बिना शादी दोबारा अगर कमेंट कर दिया ना फालतू का, बहुत दिन से कर रहा है, मैं देख रहा हूं तुझे। आज के बाद अगर किसी ने भी फालतू के क्लास के अलावा कोई कमेंट किया ना, तो मैं सीधा कोर्स से हटवाऊंगा। बैठ रहना फिर। तो अमेरिका, अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग की प्रक्रिया, ये सारे स्रोत जो है ये अमेरिका से, और अमेरिका से हाँ एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई। आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलो एक स्रोत जो बचा है वो लिखते हैं हम। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ये वित्तीय आपात दे रखा है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद संज्ञा 360 में दे रखा है वित्तीय आपात। जब भारत में रुपए पैसे की कमी आती है तब राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगाता है। आज तक भारत में यह आपातकाल कभी नहीं लगा है। यह स्रोत हमने अमेरिका से, तो अमेरिका से अपनाए गए ये स्रोत है। मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें सारी बातें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कैसे बनता है, कैसे चुनाव होता है, कितनी न्यूनतम उम्र होती है, कितना कार्यकाल होता है, किसको इस्तीफा देता है, कौन शपथ दिलाता है, ये सारी बातें टॉपिक राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। अभी राष्ट्रपति नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि अमेरिका से क्या क्या चीजें हमने अपनाई है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो संवैधानिक स्रोत है। इस चीज को समझो आप। तो अमेरिका, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान सर्वोच्च है, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपात, ये पहला स्रोत हो गया। चलो दूसरे देश की बात करते हैं। दूसरा देश, दूसरा देश है जहां से स्रोत अपनाए गए हैं, उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन बोल दो, इंग्लैंड बोल दो, यूनाइटेड किंगडम बोल दो, यूनाइटेड किंगडम बोल दो, या इसे यूके कहा जाता है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यहां से अपनाए गए स्रोतों की हम बात करेंगे। कौन कौन से स्रोत यहां से अपनाए? यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया पहला जो स्रोत है वो स्रोत है संसदात्मक शासन। संसद का शासन, संसदात्मक शासन का मतलब होता है कि संसद का शासन। भारत में शासन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। संसद का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, जो है लोकसभा और राज्य सभा। संसदात्मक शासन
की प्रणाली जो है, ठीक है, सर ब्रिटेन को ही लंदन बोलते हैं कि लंदन नहीं बोलते, इंग्लैंड बोलते हैं जिसकी राजधानी लंदन है। हाँ, मेरी बिजू सर की किताब एक ही होगी भाई, आर्मी स्टडी की किताब होगी तो एक ही होगी वो। तो संसद के द्वारा शासन, संसद के द्वारा शासन ये प्रणाली हमने अपनाई है अमेरिका से, सॉरी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से दूसरा अपनाया गया स्रोत है, वो है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का मतलब होता है कानून बनाने की प्रक्रिया। जैसे ब्रिटेन में संसद होती है, जिसे क्राउन कहा जाता है, वो कानून बनाती है, ठीक है। ब्रिटेन में कानून जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वहां की संसद के द्वारा, लोकसभा से राज्यसभा में पारित होना, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। भारत में ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, संसद का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया ये अपनाया गया स्रोत है ब्रिटेन से। चलो अगली बात करते हैं ब्रिटेन से। अगला स्रोत है, भारत में एक प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की होती है मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जो स्रोत है वो हमने कहां से अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया गया। भारत में एक प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी है, उनके मंत्रिमंडल भी है, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री, ये जो मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल कहलाता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का प्रावधान वो ब्रिटेन से अपनाया गया। ये मत पूछा करो कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट हर टॉपिक की दी जाती है, किस क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो उस प्रैक्टिस सेट में रहता है। तो देखो कि कैसे पूछा गया है क्वेश्चन, थोड़ी मेहनत खुद करो, सारी चीज मेरे से ही मेहनत मत करवाओ, क्योंकि तुम खुद जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हें याद होगा और सिलेक्शन होगा। हम एक मार्गदर्शक है, हम एक मार्ग बता सकते हैं कि ये मार्ग है, इस मार्ग पर चलो, ऐसे तुम पढ़ो तो नौकरी लगेगी। ये हमारा काम होता है, न कि सारी चीजें ही हम ही बताएं। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें तुम खुद देखो कि पिछले पेपर में क्वेश्चन कैसे आया, इस टॉपिक से क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, हमें प्रैक्टिस मिल रही है तो उसको मैं पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, खुद पर ध्यान दो पहले। चलो आगे ध्यान दो। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जो पद है ये हमारे संविधान में ब्रिटेन से अपनाया गया स्रोत है। चलो अगली बात करते हैं, और क्या लिया गया है सर यहां से, और लिया गया है एकल नागरिकता। क्या लिया गया है, एकल, एकल बोल दो या इस शब्द को इकेरी भी कहा जाता है, इकहरी नागरिकता। यानी हम भारतीय लोगों को एक ही नागरिकता है कि हम भारतीय हैं, और ये अच्छी चीज है। नहीं तो हर राज्य वाला अलग अलग अपनी नागरिकता को धारण करता और लोग राज्यों में सीमित हो जाते। हाँ, अपने राज्य का नाम लेने में हमें खुशी होती है। देखो सबसे पहले तो अपने परिवार की बात करें तो परिवार अच्छा लगता है, परिवार के बाद हमें अपना गांव अच्छा लगता है, गांव के बाद आप जिस पंचायत के, वो पंचायत अच्छी लगती है, पंचायत के बाद आपका जिला आपको अच्छा लगता है, जिले के बाद आपको राज्य अच्छा लगता है। लेकिन इनसे इन सबसे अच्छा हमें अपना हिंदुस्तान लगता है, इन सबसे अच्छा हमें अपना भारत लगता है, ठीक है।
एकल या इकेरी नागरिकता, एकल या इकेरी नागरिकता ये हमने अपनाई है कहां से? ब्रिटेन से अपनाई है। कहां से अपनाई है? ब्रिटेन। ब्रिटेन बोल दो चाहे इंग्लैंड बोल दो, इसे यूनाइटेड किंगडम यूके भी कहा जाता है। एकल या इकेरी नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब फिर कह रहा हूं सीधा सा शब्द है, हम भारतीय हैं। हम क्या है? भारतीय हैं। तभी तो आपसे फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें राष्ट्रीयता भरवाई जाती है। और राष्ट्रीयता आप सबको पता होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता इंडियन है, हम भारतीय हैं। राष्ट्रपति कौन है अभी? अरे तुझे राष्ट्रपति का ही नहीं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है तो तू किस आधार पर तैयारी कर रहा है? जब तुम्हें देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का ही पता नहीं है। चलो मैं तुझे बता तो देता हूँ, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, लेकिन तुझे पहले से पता होनी चाहिए इतनी कॉमन बात तो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगली बात, ब्रिटेन जो है यहां से एक पद लिया गया है महान्यायवादी का। महान्यायवादी, ये महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का अर्थ समझ लो क्या होता है। भारत सरकार का, भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति, भारत सरकार का कोई भी मंत्री, केंद्र सरकार का, उसे अगर कानून की सलाह लेनी है, ठीक है, भारत सरकार जो है उसका कोई भी व्यक्ति अगर कानून की सलाह लेगा तो वो किससे लेगा? महान्यायवादी से लेगा। महान्यायवादी। सर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या बात है, एजुकेशन मिनिस्टर का तो काम यही होता है कि एजुकेशन को बढ़ावा दे। ये बोलो कि आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का पद दिया जाए, एक ही दिन के लिए दिया जाए, मैं तो एक दिन ही नहीं 1 घंटा ही मिल जाए मुझे, तो मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ। मेरे लिए दुनिया में सबसे प्यारे जो है वो मेरे लिए बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट है। मुझे 1 घंटे का मौका दे दिया जाए कि तुम्हें 1 घंटे देश के प्रधानमंत्री बनना है, और 1 घंटे में जो भी तुम घोषणा करोगे वो मान ली जाएगी। तो मैं पहली घोषणा यही करूंगा कि इस अग्निवीर को समाप्त कर दिया जाए, यानी जो 4 साल की नौकरी है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, नौकरी को परमानेंट किया जाए। और दूसरी मैं कहूंगा कि अगर साल के 1 लाख की वैकेंसी निकालते हो तो 1 की बजाय 1.5, 1.5 की बजाय 2 लाख की वैकेंसी होनी चाहिए। चलो आगे ध्यान दो। इंस्टा आईडी बताई हुई है और कैसे बताएं तुम्हें है? मुकेश सर आर्मी स्टडी। अगर आप में से किसी ने नहीं कर रखा है फॉलो तो अच्छी रील देखने के लिए, मनोरंजन के लिए हर प्रकार की रील डालते हैं है? तो उसके लिए आप है ना मुकेश सर आर्मी स्टडी अभी। चलो ब्रिटेन से अपनाया गया एक स्रोत और है, एक कलेक्टर का पद होता है। कलेक्टर का पद हर जिले में होता है ना, एक कलेक्टर जिले का, वो कलेक्टर का पद भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कलेक्टर का पद, ये कुछ स्रोत हमने कहां से अपनाए हैं? अमेरिका से और ब्रिटेन से अपनाए हैं। फिर इंस्टा आईडी नहीं आ रहा है, मेरी इंस्टा आईडी नहीं आ रही है तो हो ही नहीं सकता। सर्च कर मुकेश सर, अरे मुकेश सर लिखते ही आ जाएगा, मुकेश सर आर्मी स्टडी।
चलो तीसरा देश कौन सा लिखा हमने? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। आयरलैंड और पढ़ लेते हैं, कल कर देंगे इस टॉपिक को कंप्लीट हम। तीसरा देश है आयरलैंड। आयरलैंड से तीन चीजें अपनाई गई हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से सबसे पहले जो स्रोत अपनाया गया है वो है आपके नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, देखो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है और 36 से 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। ये आर्मी के लिए अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक के सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है भाई, मैं सारे अनुच्छेद पढ़ूंगा ये भाई। तो आयरलैंड, आयरलैंड से हमने जो अपनाया गया स्रोत है वो नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व वो होते हैं जो राज्य को सौंपे गए हैं कि पर्यावरण सुरक्षा की जाए, पुराने जो ऐतिहासिक स्थल है उनकी रक्षा की जाए, ऐसे बहुत सारे चीजें जो है ये है आपके जिन्हें नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। बढ़े आगे। दूसरी चीज जो आयरलैंड से अपनाई गई है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये स्रोत हमने अपनाया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये हमने कहां से अपनाया है? आयरलैंड से अपनाया स्रोत है। सर क्या मतलब है इसका? यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उस चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे वो आयरलैंड से लिया। तो सर राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा का सदस्य भाग लेते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होती है विधानसभा, उसके सदस्य वोट देकर किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और एक राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का राज्यसभा में मनोनयन, राष्ट्रपति कला, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा इन क्षेत्रों से 12 सदस्य राज्यसभा में भेजता है, उन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता है। ये मनोनयन प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ये लिया आयरलैंड से। सर मेरा कमेंट नहीं यार, आ रहा सभी का आ रहा, बोलो कोई क्वेश्चन हो तो। सर मैंने अभी कोर्स लिया, हो जाएगा कि बिल्कुल क्यों नहीं होगा भाई? यहीं से पढ़ना शुरू कर दे आज से ही और पुरानी क्लासें देखता रहे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं ये चीज ली गई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, सबसे पहले तो ध्यान देना, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और इसके अलावा विधानसभा के सदस्य। सर आयरलैंड कहाँ है? आयरलैंड जहाँ है वहीं है, आगे नहीं गया कहीं। आयरलैंड देश है, आयरलैंड कहाँ का क्या मतलब हुआ? और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। वो प्रक्रिया भी हमने कहां से अपनाई है? आयरलैंड से अपनाई गई है। ये कुछ स्रोत आपको ध्यान देना है। सर पुतिन साहब ने एक सैनिक का किया सम्मान, बिल्कुल अच्छी बात है, मैंने भी देखी थी वो रील। कल जब वे दिल्ली आते हैं
अमेरिका रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वो अपनी जब गाड़ी से उतरते हैं तो सामने एक बिल्कुल एक आर्मी का जवान खड़ा था, उसने उनको सल्यूट किया था। और उस देखो कितने धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति होगा वो बंदा। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाद में हाथ मिलाया था, और पहले हाथ एक सैनिक से मिलाया था। तो आप सोचो कि भारत की जो सेना है, भारतीय सेना, जिसमें आज इसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको भी बहुत प्राउड हुआ होगा। जब मुझे इस चीज का प्राउड हुआ तो आपको तो बहुत ज्यादा प्राउड हुआ होगा उस चीज का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सोमवार को इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।